के बच्चे या तो विधर्मी बनेंगे या नास्तिक बनेंगे, क्योंकि आज सनातन धर्म के नाम पर जो कुछ भी विचारधारा हमारे सामने परोसी जाती है, उस विचारधारा में कोई लॉजिक नहीं है, कोई दम नहीं है। वो केवल गप्पे फेंकी जा रही हैं सनातन धर्म गुरुओं के द्वारा, व्यासपीठ पर बैठकर केवल कहानियां सुनाई जा रही हैं, और वो कहानी भी विज्ञान के बिल्कुल विपरीत है। उन कहानियों में कोई सार नहीं है। आजकल के तार्किक बच्चे उन कहानियों को सुनकर के संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। इसलिए आप अगर अपने बच्चों की शंकाओं का समाधान नहीं कर पाएंगे तो दूसरे तो प्रश्न करेंगे आपके बच्चे से कि तुम्हारा कृष्ण ऐसा है, तुम्हारा राम ऐसा है, तुम्हारा धर्म ऐसा है, और तुम्हारे पास जब कोई जवाब नहीं है तो आपका बच्चा धर्मांतरण कर सकता है, या आपका बच्चा फिर नास्तिक हो सकता है, बोले बेकार है ये धर्म, छोड़ देगा आपके धर्म को। फिर क्या करोगे आप? इसलिए अपनी पीढ़ियों को आप संभालना चाहते हो और सनातन धर्म की ठीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास में केवल एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इस पुस्तक को आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पढ़ लीजिएगा। इस पुस्तक का प्रचार कीजिएगा। प्रतिदिन संकल्प लेकर के जाना कि मुझे एक पैराग्राफ पूरी तरह से पढ़ करके ही सोना है, और मेरा दावा है यदि आपने ये पैराग्राफ पढ़ लिया, एक पैराग्राफ पढ़ लिया, तो 1-1.5 साल में आप इस पुस्तक को फिनिश कर सकते हैं, और फिर आपके पास वो ज्ञान का लेवल बढ़ेगा। आज जो मेरे से आप शंका समाधान करते हैं कि ये क्या, आप स्वयं अपने आप में मास्टर हो जाएंगे, और आपको कोई दुनिया का कोई पाखंडी, कोई विधर्मी बहका नहीं सकता। आपके धर्म संस्कृति को लेकर के जब कोई कुछ बोलेगा तो आप खुद इतने समर्थ हो जाएंगे कि आप उसका जवाब मुंह तोड़ करके दे सकते हैं। ये काम आर्य समाज का। बताओ, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन किया हो? आज तक किया हो? नहीं किया है, क्योंकि वो सनातन को समझ गया। अभी हमारे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े अरबपति खरबपति परिवार का एक ही लड़का था। उसका बाप हजारों करोड़ का मालिक है, अकेला ही लड़का है, और उस लड़के के सिर पे गोल टोपी आ गई। आप समझ गए, धर्मांतरण कर गया वो लड़का। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक चला गया धर्मांतरण करके। अब माता पिता परेशान है, एक ही लड़का, वो भी विधर्मी बन गया। अब क्या करें? उस बच्चे को लेकर के धर्मगुरुओं के पास में गए। धर्मगुरुओं को एक चुटकियों में उसने उड़ा दिया। बोले नहीं है। 4 प्रश्न करता था, तार्किक प्रश्न करता था, धर्मगुरुओं के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो कहते थे कृष्ण के बारे में जब प्रश्न करे तो धर्मगुरु कहते अरे नहीं बेटा, वो तो भगवान जी लीला कर रहे थे, ये तो भगवान जी की लीला है। भगवान जी ने इतनी स्त्रियों के साथ में संगम किया, बोले ये तो लीला है। भगवान जी ने चोरी की तो ये तो भगवान जी की लीला है। भगवान जी लड़कियों के कपड़े उठा रहे हैं, कह रहे भगवान जी की लीला है। तो वो कहता है कि ये कौन सी लीला? जब हमारे भगवान इस काम को कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? भाई हमको तुम कैसे रोकोगे? जब भगवान कर रहा तो हम भी कर सकते हैं। एक तरफ कृष्ण गीता में कहते हैं कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है सामान्य उसको देख करके सीखता है, और हमारा श्रेष्ठ, हमारा आदर्श यदि पतित हो रहा है तो वो हमको क्या प्रेरणा देगा? हम तो स्वाभाविक पतित हो ही जाएंगे। तो वो लड़के के प्रश्नों का किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो इतना बड़ा अरबपति खरबपति परिवार का अकेला लड़का विधर्मी बना। बंधुओं, बाद में फिर आर्य समाज के लोग सक्रिय हुए, और उसके दिमाग में जो कुछ भी जहर डाला गया था सनातन धर्म के प्रति उन विधर्मी लोगों ने, हमने उस जहर को निकालने का प्रयास किया, और वो व्यक्ति फिर वापस आया सनातन धर्म के अंदर। मैंने ऋषि को प्रणाम किया। ऐसे एक एग्जाम्पल नहीं है मेरे जीवन में, क्योंकि मैं तो इस काम को देखता हूं। भारतीय हिंदू शुद्धि सभा का मैं प्रधान हूं। तो हमारे लोग जो कन्वर्ट होकर के चले जाते हैं, जब हमसे चर्चा करते हैं कि आप क्यों गए हो, ठीक है बहुत से लोग अर्थाभाव के चलते भी चले जाते हैं, लेकिन हर व्यक्ति अर्थाभाव के चलते नहीं जा रहा। उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है महाराज, इस धर्म में कुछ भी विज्ञान नहीं, इसमें बेकार धर्म है, कबाड़ा है इसमें, ना तो हमारा कोई धर्म अच्छा ना हमारा कोई भगवान अच्छा। सारे भगवानों पर आरोप लगे, कृष्ण की इतनी पत्नियां, राम के पीछे ये लगा दिया, ब्रह्मा जी के पीछे ये आरोप लगा दिया, है ना, विष्णु भगवान की तो दुर्गति कर दी, वो मोहिनी अवतार में उसके पीछे फंसा दिया विष्णु भगवान को। कोई अवतार किसी लड़की के पीछे भाग रहा है, कोई किसी ऋषिका के पीछे भाग रहा है। क्या हमारे देवी देवताओं का यही काम रह गया क्या? तो उनके प्रश्नों का जब जवाब नहीं होता तो बच्चे धर्मांतरित हो जाते हैं। इसलिए इस पीढ़ी को आप बचाना चाहते हो तो आर्य समाज से जरूर जुड़ना और पढ़ना आर्य समाज के ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को। अरे भाई खुद अपना निर्माण करो, खुद अपने बच्चों को संभालो, जिससे आने वाले समय में कोई आसिफा आकर के आपकी बेटी के कानों को ना भर दे, आपके बेटे से कोई 4 प्रश्न कर दे और आपका बेटा धर्म को छोड़ के चला जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वैचारिक हमला हम पर किया जा रहा है। इस वैचारिक हमले का आप यदि जवाब देना चाहते हो तो आपको दयानंद की सेना का सैनिक बनना पड़ेगा, और दयानंद की सेना के सैनिक आप बन गए तो आपके सामने ना तो कोई पाखंडी टिक पाएगा और ना कोई विधर्मी टिक पाएगा। वीर सावरकर, वो महान स्वतंत्रता सेनानी जो
सभी क्रांतिकारी जिनको अपना आदर्श मानते थे, वीर सावरकर कहते थे कि जिस व्यक्ति ने सत्याग्रह प्रकाश पढ़ लिया उस व्यक्ति के सामने कोई भी विधर्मी अपने धर्म की शेखी नहीं बखार सकता। ये चीज है, एटम बम है सत्याग्रह प्रकाश। एक बार जिसने पढ़ लिया बस वो तो फिर दुनिया में उसके जीवन में वो प्रकाश होगा, वो जीवन में वो परिवर्तन होगा कि वो दुनिया को दिशा देने का काम करेगा। तो आप स्वाध्यायशील जरूर बनना, ये मेरा आप लोगों से निवेदन।